Hello and good afternoon, everyone. Welcome in the class of Business Studies. So, students, in our previous class, we were on the topic factors affecting fixed capital of chapter number 9, right? We are discussing chapter number 9, that is financial management. इसमें हमने कल पढ़ा था फिक्स कैपिटल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें फिक्स कैपिटल का कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए होगी ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ लिया था। इफ वी आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो हमें मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर हम बात करें ट्रेडिंग बिजनेस की तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। और अगर हम बात करें स्केल ऑफ ऑपरेशन वाले पॉइंट की तो इफ वी आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो कम फिक्स कैपिटल। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव जिसमें हम मशीनरी को कम यूज कर रहे हैं तो कम फिक्स कैपिटल से काम हो जाएगा, और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं तो हमें मोर फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितना जल्दी आ रहा है, जितना ज़्यादा जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ रहा है आपको उतना ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मोर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है तो मोर फिक्स कैपिटल, और अगर बहुत धीरे धीरे आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की। अगर आपके अभी ग्रोथ के प्लान्स हैं तो आपको हाई फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर अभी आपकी कोई प्लान नहीं है ग्रोथ रिलेटेड तो लो फिक्स कैपिटल से भी काम हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने कवर कर लिया था अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट किया था। डाइवर्सिफिकेशन वाले पॉइंट में आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके बिजनेस में आप डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अब आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज अगर आप लिमिटेड तरीके से काम कर रहे हैं तो लेस फिक्स कैपिटल में भी मैनेज हो सकता है। लास्ट के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने कल डिस्कशन में नहीं लिए थे, इनको हमें आज पढ़ना है। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, ये कह रहा है अगर कंपनी फाइनेंशियल और लीजिंग फैसिलिटीज इजीली अवेल कर सकती है, अगर आपके मार्केट में ऐसी फैसिलिटीज है कि आप रेंट पे एसेट खरीद ले लीजिए या फिर इंस्टॉलमेंट में परचेज कर लीजिए तो आप कम फिक्स कैपिटल के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इजी लोन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए होगी क्योंकि आपको प्लांट एंड मशीनरी एक साथ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, रीड कर लेते हैं। इफ कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज इजीली then they require less fixed capital as they can acquire assets on easy installment instead of paying huge amount at one time। एक टाइम पे ज्यादा पैसा देने की जगह आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इफ इजी लोन एंड लीजिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल देन मोर फिक्स कैपिटल इज नीडेड। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में कंपनी नीड टू बाय प्लांट एंड मशीनरी बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट टुगेदर। लास्ट पॉइंट आपको बोल रहा है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर। अगर आप किसी और के साथ कोलैबोरेट होके काम कर रहे हो, आप जॉइंट वेंचर्स में काम कर रहे हो तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। रीजन क्या है कि आप शेयर कर सकते हैं एसेट्स, राइट। अगर मैं नॉर्मल कोलैबोरेट होके वर्क कर रही हूँ, मेरे बिजनेस में आपका भी फैक्ट्री है सपोज प्रोडक्शन की और मेरी भी फैक्ट्री, अब हम दोनों को अपने गुड्स को पैक करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पैकिंग मशीन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा। तो ऐसे में हम पैकिंग मशीन शेयर भी कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, वीक में एक दिन मैं यूज कर रही हूँ और एक दिन आप यूज कर लीजिए। तो ये यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि अगर कंपनी कोलैबोरेशंस या जॉइंट वेंचर्स प्रेफर कर रही है तो कंपनी लेस फिक्स कैपिटल के साथ भी मैनेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी शेयर कर सकते हैं अपने कोलैबोरेटर्स के साथ। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के फॉर्म में काम करे तो ऐसे में उसको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है, आगे देखिए। फिक्स्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ केसेस और क्वेश्चंस आपके लिए हैं। नंबर 1, customers of different bank can use same ATM machine for withdrawal of money. This is related with which factor of fixed capital requirement? क्या कह रहे हैं ये कि बहुत सारे कस्टमर्स एक ही एटीएम मशीन को यूज करके मनी विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कौन से फैक्टर से रिलेटेड है? ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है डायरेक्टली। नेक्स्ट,
A plan to open more branches and diversify the product mix will lead to require how much fixed capital? आपका प्लान है कि आपको more branches open करनी है, business को diversify करना है, तो definitely हमें more fixed capital चाहिए होगी, क्योंकि diversifications है तो ज्यादा fixed capital. Next, Pinnacle Limited deals in the sale of stationery and office furniture. They source the finished products from reputed brands who give them 4 to 6 months credit. Seeing the demand for electronic items, they are also planning to market these items by opening outlets throughout India. For this, they have decided to join hands with the Japanese electronic goods manufacturer. Identify and state any 2 factors that will affect the fixed capital requirement of Pinnacle Limited. आपको बताना है कोई भी 2 फैक्टर जो इसमें हाईलाइट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए ये ट्रेडर है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इनका बिजनेस का नेचर है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग है तो कंपैरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल. इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स, लास्ट पॉइंट जो था, तो ये जॉइंट हैंड्स विद द जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर, तो जॉइंट वेंचर है इसलिए भी कम फिक्स कैपिटल. तो आपको ये दोनों बताने हैं, जो पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट होते हैं हमें वही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब आगे आ जाइए, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं. तो वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं उनको जिस कैपिटल से मैं मैनेज कर रही हूँ, जो मेरा डे टू डे एसेट और लाइबिलिटी, करंट एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो कैपिटल है वो आपकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है. अब देखिए वर्किंग कैपिटल में आपको नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 2 समझने हैं. तो देखिए जरा ध्यान से, पहले तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी मेरी टोटल करंट असेट्स, जितनी भी करंट असेट्स हैं मेरे पास वो सारी करंट असेट्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है. देखिए पहले वर्किंग कैपिटल की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, छुपा के आपको हाईलाइट कर लेनी है. वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. Excess of current assets over current liabilities is known as working capital. Gross working capital क्या है? It refers to investment in all the current assets such as cash, bills receivable, prepaid expenses, inventories, etc. जितनी भी current assets हैं आपके पास वो सारी current assets आपकी gross working capital है. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बहुत सारी करंट असेट्स के, या आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं. नेट वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग ऑन कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल का दूसरा नेम क्या है? वर्किंग ऑन कैपिटल, वर्किंग ऑफ कैपिटल, सॉरी. देखिए तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. एक्चुअली जब मैं बात करती हूँ नेट वर्किंग कैपिटल की, तो ये बताता है कि आपकी करंट लायबिलिटीज से आपकी करंट असेट्स कितनी ज्यादा है. सपोज मेरे पास करंट असेट्स है 50 लाख रुपीस की, लेकिन मुझे 45 लाख की तो करंट लायबिलिटीज ही पे करनी है, तो इसका मतलब मेरे पास केवल नेट तो कितनी करंट असेट्स है? 5 लाख रुपीस की. एक्स्ट्रा में कितनी है? 5 लाख रुपीस की, राइट. तो नेट वर्किंग कैपिटल में आप यही देखते हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है मीनिंग में. This refers to excess of current assets over the current liabilities. Current liabilities are to be paid within an accounting year. Example, bills payable, creditors, etc. Current liabilities are sources of funds for acquiring current assets. Current liability हो सकता है हम short term borrowing करके current assets acquire करें, right? Suppose a company gets credit for maintaining stock, then stock which is a current assets gets created with the credit purchase which is a current liability. क्या कह रहे हैं ये इस सेंटेंस में? ये कह रहे हैं करंट असेट्स अक्वायर करने के लिए काफी बार हमें करंट लायबिलिटी लेनी पड़ती है, करंट लायबिलिटी का बर्डन बियर करना पड़ता है. जैसे मुझे स्टॉक परचेज करना है विच इज अ करंट असेट, और इस स्टॉक को परचेज करने के लिए मैंने क्रेडिट ले लिया है, तो क्रेडिट पे जब स्टॉक परचेज किया तो क्रेडिटर मेरे लिए करंट लायबिलिटी है और ये स्टॉक मेरे लिए करंट असेट है. क्लियर हो गया होगा? आगे देखिए नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें हम, जो वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ये नेगेटिव भी हो सकती है. काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी करंट असेट्स आपकी करंट लायबिलिटीज को पीछे पीछे रह जाए, करंट लायबिलिटीज आपकी करंट असेट्स को एक्सीड करे, यानी करंट असेट्स कम हो और करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The net working capital can be negative also when current liabilities exceed the current assets. The net working capital indicates the liquidity position of the company.
Positive net working capital implies positive liquidity position, whereas negative net working capital implies weak and poor liquidity position. Is it clear to everyone? हमने नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा और हमने क्या देखा कि भाई नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी कि कम. आसान है, वापस से एकदम सिंपल से पॉइंट्स हैं. नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस. आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए. अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न की या रिटेल शॉप की, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल है. आपको खुद ज्यादा वर्क नहीं करना है, सीधा परचेज करना है और आगे सेल करना है. ट्रेडिंग कंसर्न है या रिटेल शॉप है, राइट. लेकिन अगर मैं बात करूं होलसेलर की, तो होलसेलर को रिटेलर के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. क्यों? क्योंकि होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट पे गुड्स देगा और मैन्युफैक्चरर से कैश पे परचेजेस करेगा, तो होलसेलर को कंपैरेटिवली मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो पहला कंपैरिजन तो रिटेलर और होलसेलर का हो गया. रिटेलर के कंपैरेटिवली होलसेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए. फिर आप देखिए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर को मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, उसमें उसको टाइम लगेगा, उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का, और उसको डेटर्स क्रेडिटर्स सब कुछ मेंटेन करने होंगे. तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर को मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडर. ठीक है. और ट्रेडिंग में भी दो है, होलसेलर और रिटेलर. अगर मैं ट्रेडर्स को देखूं, कंपैरिजन करूं ट्रेडर्स का, तो होलसेलर अगर है तो उसको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू रिटेलर. तो देखिए एक बार रीडिंग ले लेते हैं आपकी बुक से. ये कह रहे हैं द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इज इन्वॉल्व्ड इन इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल. In case of trading concern or retail shop, the requirement of working capital is less. अगर ट्रेडिंग कंसर्न है या रिटेलर है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल. द होलसेलर्स एज कंपेयर टू रिटेल शॉप रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू मेंटेन लार्ज स्टॉक एंड जनरली सेल ऑन क्रेडिट व्हिच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ये कह रहे हैं होलसेलर्स एज कंपेयर टू रिटेलर्स विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल. Why? Because they have to sell the goods on credit to retailers and they have to purchase the goods on cash from manufacturer. So they will need more working capital. And if we talk about manufacturer, the manufacturing company requires huge amount of working capital because they have to convert the raw material into finished goods, sell on credit, maintain the inventory of raw material as well as of finished goods. Manufacturer को और ज्यादा, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में भी कन्वर्ट करना है ना, बहुत सारे काम करने हैं. फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन. अब सारे पॉइंट छोटे छोटे आसान से. स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो मोर इन्वेंट्री, मोर डेटर्स, मोर क्रेडिटर्स, तो मोर वर्किंग कैपिटल. और अगर हम छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन लो है, तो लेस वर्किंग कैपिटल. इजी सा पॉइंट है. अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो लेस वर्किंग कैपिटल. फिर बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस यानी बूम और रिसेशन. अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, मार्केट फ्लरिश कर रहा है, डिमांड ज्यादा है, मोर प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा. उस कंडीशन में आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए. यानी जब हम बात करें कि मार्केट में तेजी चल रही है, बूम पीरियड चल रहा है, फ्लरिशिंग मार्केट है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की डिमांड भी हाई रहेगी. और डिप्रेशन के पीरियड में बात करें तो वर्किंग कैपिटल लो रहेगी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग, सो मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर डेटर्स, व्हिच मींस मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. Whereas during depression period, low demand, less inventory is to be maintained, less debtors, so less working capital will be required. Clear है? आगे आ जाइए. Seasonal factors. The working capital requirement is constant for the companies. Season की बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर रीडिंग ले लेंगे.
कुछ कंपनी सीजनल प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसे में ड्यूरिंग द सीजन तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब उनके प्रोडक्ट का सीजन है तो उनको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज ज्यादा बनानी पड़ेगी और ज्यादा बेचनी पड़ेगी। लेकिन ऑफ सीजन चल रहा है तो ऑफ सीजन के टाइम पे उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आसान सी बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द सीजन आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, और ऑफ सीजन की बात करें जब आपके बिजनेस का सीजन नहीं है, आपके प्रोडक्ट का सीजन नहीं है, तो लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम हो जाएगा। तो इसको जरा रीड कर लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर कंपनीज व्हिच आर सेलिंग थ्रू आउट द सीजन। पूरे सीजन ही काम कर रहे हो तो कांस्टेंट रहेगी, वेयर एज कंपनीज which are selling seasonal goods require huge amount during the season. As more demand, more stock has to be maintained and fast supply is needed. Season के time ज़्यादा चाहिए आपको working capital. Whereas during off season or slack season, demand is very low, so less working capital is needed. I hope the point is clear to everyone. आसान सा point था, आगे आ जाइए. Next. The next one is technology in production cycle. दो अलग अलग पॉइंट्स है कंबाइन करके दिए हुए, टेक्नोलॉजी एक अलग पॉइंट है, प्रोडक्शन साइकिल एक अलग पॉइंट है। टेक्नोलॉजी ये अपोजिट है, किससे अपोजिट है? जो हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा उसके कंपैरेटिवली ये एकदम अपोजिट है। इफ वी आर यूजिंग अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो हमें फिक्स कैपिटल कम और वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा और वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। यानी ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी, क्योंकि मशीनें कम है, बट यू विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल, लेबर्स को वेजेस देने पड़ेंगे आपको, राइट? और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो तो मशीनें ज्यादा चाहिए होगी, यानी फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी। रीड कर लेते हैं जल्दी से। If a company is using labor intensive technique of production, then more working capital is required because company needs to maintain enough cash flow for making payments to labor. Whereas if company is using machine intensive technique of production, then less working capital is required. अगर machine intensive technique है तो less working capital, और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो मोर वर्किंग कैपिटल। चलिए अब प्रोडक्शन साइकिल की बात करते हैं। प्रोडक्शन साइकिल क्या है? प्रोडक्शन साइकिल है द टाइम पीरियड बिटवीन the time period of conversion of raw material into finished goods, between order taking and order executing. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर लेके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस पूरे टाइम पीरियड में मुझे मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। और अगर प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम लग रहा है, मैं बहुत इजीली काम कर लेती हूँ, तो लेस फिक्स कैपिटल के अंदर ही, लेस वर्किंग कैपिटल के अंदर ही काम हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रही है आपको, in case of production cycle, if production cycle is long, then more working capital will be required, क्योंकि long production cycle है तो long time लग रहा है आपको raw material को finished goods में convert करने में, ऐसे में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉलर है तो लेस फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेस इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लेस वर्किंग कैपिटल के साथ भी मैनेज कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो देखिए जरा ध्यान से, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अलाउड यानी आप अपने कस्टमर्स को कितना क्रेडिट देते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को ज्यादा टाइम का क्रेडिट देते हैं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कैश सेल्स कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपका स्टॉक बिकते ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं और आप लॉन्ग टाइम का क्रेडिट दे देते हैं कस्टमर को, 2-3 महीने का या उससे भी लॉन्ग टाइम का, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, राइट। लेकिन अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को अवॉइड करके स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यूज करते हो और बहुत ज्यादा टाइम के लिए लोगों को क्रेडिट नहीं देते, तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपके गुड्स जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये कह रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू द एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स. It depends upon number of factors such as credit worthiness of clients, industry norms,
If company is following liberal credit policy, then it will require more working capital, whereas if company is following strict or short-term credit policy, then it can manage with less working capital also. ये कह रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी वो एवरेज पीरियड है कि आपका सेल प्रोसीड कलेक्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर आप बहुत लिबरल हैं, आराम से वर्कर अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं, तो मोर वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज लेस वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट वन, क्रेडिट अवेल. अब क्रेडिट अलाउड के बाद हमें ये देखना है हमें कितना क्रेडिट मिलता है. क्रेडिट अवेल, हम जब प्रोडक्ट परचेज करके ला रहे हैं तो हमारे सप्लायर हमें कितना क्रेडिट दे रहे हैं, राइट, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारी वर्किंग कैपिटल नीड. तो देखिए, अनदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसी इज हाउ मच and for how long period company is getting credit from its suppliers. If suppliers of raw material are giving long-term credit, then company can manage with less amount of working capital. अगर आपके सप्लायर आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे देते हैं तो आप कम वर्किंग कैपिटल में भी काम कर सकते हो. लेकिन अगर सप्लायर आपको कम क्रेडिट देते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, तो कंपनी को मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए, राइट. तो आसान सा पॉइंट है. क्या कह रहा है पॉइंट? अगर क्रेडिट आपको इजीली मिल जाता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाता है अपने सप्लायर से, तो आप लेस वर्किंग कैपिटल में भी मैनेज कर सकते हैं. और अगर आपको इजीली क्रेडिट नहीं मिलता है तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. इज इट ओके टू एवरीवन? शो मी अ थम्स अप. क्या यहां तक आप सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास. ये कह रहे हैं कि आप जब काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स जब काम कर रहे हैं, तो उसमें कितनी एफिशिएंसी है. अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, यानी वेस्टेज कम हो रही है, वेस्टेज कम हो रही है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा. बट अगर एफिशिएंसी बढ़िया नहीं है, आपके वर्कर्स वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. यानी अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत अच्छे से आप एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम हो जाएगा. और अगर एफिशिएंसी नहीं है, वेस्टेज ज्यादा हो रही है, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अब रिमेनिंग जो पॉइंट्स है और इस चैप्टर के जो केस स्टडीज है वो हम लेंगे कल की क्लास में. ये वाला पूरा पोर्शन आप रीड करके रखिएगा. आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं. आज हमने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन कवर किया है. फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स पढ़े और फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये डिस्कस किया. नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दोनों में डिफरेंस क्या है ये डिस्कस किया. फिर ये पढ़ा कि नेट वर्किंग कैपिटल तो नेगेटिव भी हो सकती है, राइट. और उसके बाद में हमने डिस्कस किए 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब हमारे केवल 4 फैक्टर्स रहते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल दैट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.